ट्विशा शर्मा केस इस समय देश के सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल हो चुका है, जिसमें मौत, दहेज उत्पीड़न, सत्ता के दुरुपयोग और जांच पर सवाल जैसे कई गंभीर मुद्दे जुड़े हैं। ट्विशा शर्मा की शादी कुछ महीने पहले ही भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआत में इस मामले को चलिए आत्महत्या बताया गया, लेकिन ट्विशा के परिवार ने इसे दहेज उत्पीड़न और हत्या का मामला बताया। ट्विशा के परिवार का आरोप था कि शादी के बाद लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। लेकिन समृद्ध, जानने वाली बात यह भी है कि ट्विशा शर्मा की जब मृत्यु हुई उसके 12 दिन बाद ट्विशा शर्मा का शव जो है अंतिम संस्कार द्वारा जलाया गया। यानी ट्विशा शर्मा के परिवार की मांग थी कि हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। बेशक अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन और भी लोगों की बेटियां हैं जो इसी हुबहू इसी परेशानी से जूझ रही होंगी, इसी परेशानी से निकल रही होंगी। ये सब उनके लिए एक उदाहरण सेट होना चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। इसीलिए 12 दिनों बाद शव जलाया गया, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दूसरा पोस्टमार्टम हो। एफआईआर में दावा किया गया कि विदाई के समय पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह ने अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग की थी। समृद्ध, यहां पर दहेज का भी मामला अब आगे निकल कर आ गया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। अब ये सोचिए समृद्ध की गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज थी। ये बात बोलना गलत नहीं होगी कि उनके अभी भी कनेक्शंस होंगे, अभी भी उनकी लोगों से बातचीत होगी और उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं केस को प्रभावित किया जा सकता था। तो परिवार ने तो यह आरोप लगा दिया, लेकिन मामले ने बड़ा मोड़ तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। और निष्पक्ष जांच कैसी? सीबीआई को कस्टडी दे दी, किसकी? गिरिबाला सिंह की और समर्थ सिंह की। यानी दोनों माँ बेटी की कस्टडी मिल गई और दोनों माँ बेटी एकदम से यूं कहूं कि प्राइम सस्पेक्ट हैं। मतलब पहले सीबीआई का शक इन्हीं दोनों पर है ट्विशा शर्मा की मौत को लेकर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कोर्ट ने दोनों पक्षों का, जैसा कि आपने बताया, और मीडिया ट्रायल से बचने और जांच एजेंसियों के सामने बयान देने से भी जो है बचने की सलाह यहाँ पर दी है। अब देखिए बहुत बड़ा मामला भी है अंकुर अपने आप में, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि दहेज उत्पीड़न का मामला साफ तौर पर आ रहा है। 12 दिन बाद जो है शव जलाया गया। देखिए क्योंकि एक पोस्टमार्टम हो चुका था, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सीधे तरीके से जो है आपको बता दें कि कुछ असंतोष जो है वो ट्विशा के परिवार के ऊपर था। यानी कि देखिए जो मायका पक्ष था उसके ऊपर एक असंतोष था, इसलिए उन्होंने जो है दोबारा यहाँ पर पोस्टमार्टम कराने की बात कही थी। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर अब ट्विशा का जो शव है उसको जलाया गया था, यानी कि अंतिम संस्कार किया गया था। जांच एजेंसियां, क्योंकि देखिए सीबीआई के हाथों में अब जो है पूरी जांच इसकी सौंप दी गई है। ऐसे में जांच एजेंसियों के अनुसार समर्थ सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और कई सवालों के संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में क्योंकि देखिए वो खुद भी एक वकील हैं, तो उनको पता है कि इंटरोगेशन जब होती है तो किस तरीके से चीज़ों को गोल गोल घुमाया जा सकता है। तो ये बात बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे सीबीआई साफ तौर पे कह रही है कि देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। बिल्कुल। ऐसे में क्योंकि उनकी माँ खुद जज हैं, ऐसे में ये भी आरोप लग रहे थे, और ये आरोप सबसे पहले जो है वो ट्विशा के वकील ने लगाया था कि समर्थ सिंह जो है वो जज के सामने जो है वो पहले से ही जो है मौजूद थे, यानी कि जज के साथ उनकी मुलाकात जो है पहले ही हो गई थी। ऐसे में देखिए क्योंकि सीबीआई ने साफ तौर पे यहाँ पे जो है सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, तो सीबीआई ने पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह से कई घंटों तक पूछताछ भी की है और उसके बाद अंकुर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी यहाँ पर हो गई है, आगे भी पूछताछ जो है वो जारी है। सीबीआई आखिरकार किस तरीके से खुलासा करती है, ये खेला देखने वाली चीज होगी अंकुर। बिल्कुल, और बड़े अपडेट्स की अगर हम बात करें तो समृद्ध, ट्विशा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेशी के लिए सीबीआई लेकर रवाना हुई थी। जांच एजेंसी ने आमने सामने पूछताछ और सबूतों की कड़ी जोड़ने की तैयारी भी की थी और सीबीआई ने घटनास्थल की तीसरी फोरेंसिक मैपिंग की भी जो है वो तैयारी कराई, ताकि ये समझा जा सके कि मौत की रात वास्तव में हुआ क्या था। और मामले में यह भी आरोप लगा कि घटनास्थल और सीसीटीवी से जुड़े कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिशें हुई हो सकती हैं। और कुल मिलाकर ट्विशा शर्मा केस अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि देश भर में महिलाओं की सुरक्षा, दहेज उत्पीड़न और प्रभावशाली लोगों की भूमिका और न्याय स्वास्थ्य की निष्पक्षता पर बड़ी बहस बन चुका है। लेकिन समृद्ध, इसी बीच एक बड़ा अपडेट यह भी है कि सीबीआई को ट्विशा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ की 5-5 दिन की रिमांड मिली है। यानी 2 जून तक सीबीआई के हाथ में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की रिमांड है और 5 दिन में सीबीआई के पास एक तरीके से कहूं कि चुनौती है कि 2 जून तक ये 5 दिन बहुत अहम होने वाले हैं ट्विशा केस के लिए और सीबीआई के लिए। बिल्कुल, देखिए कौन कौन से वो नए खुलासे हो सकते हैं जो खैर इसमें सामने निकल के आ सकते हैं, इस पे जो है सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि देखिए अंकुर, सीबीआई की जो इंटरोगेशन होती है, जो पूछताछ सीबीआई करती है, वो आमूमन जो पुलिस इंटरोगेशन होती है या जो
जो स्थानीय पुलिस करती है, जो स्टेट पुलिस करती है, उससे काफ़ी अलग रहती है, बिल्कुल। थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि देखिए आपके पास सीबीआई के पास वही मामले जाते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं। ऐसे में एक एक पहलू के ऊपर जो है सटीक तरीके से जांच करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए पूरी जांच की जो प्रक्रिया रहती है सीबीआई की, वो काफ़ी अलग रहती है। 5-5 दिन की जो है दोनों की रिमांड जो है वो सीबीआई को मिल चुकी है कोर्ट की ओर से। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे अपना रुख साफ तौर पे जो है वो स्पष्ट कर दिया है और सीबीआई जो है अब यहाँ पर जो है एक एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो आखिरकार किस तरीके से ये महिला सुरक्षा, यौन उत्पीड़न और दहेज उत्पीड़न की मामले के आसपास जो घूम रहा है, किस तरीके से अब इसमें कार्रवाई होती है और 5 दिनों बाद आखिरकार जब रिमांड पूरी होती है उसके बाद किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इस पर भी नजरें जो हैं सभी की टिकी हुई होंगे। अंकुर, चलिए फिलहाल समृद्ध ट्विशा शर्मा केस को लेकर एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये ट्विशा शर्मा और उसके परिवार के लिए इंसाफ है।